लेकिन सुग्रीव को जैसे ही राज्य का पद मिला, सबसे पहला काम किया, राम जी को भूल गया। और यही जीव की दशा है। जीव विषय वासना के सुख में ऐसा मस्त हो जाता है, ऐसा फूल जाता है कि सबसे पहला काम करता है भगवान को ही भूल जाता है, ईश्वर को ही भूल जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि दुख ज्यादा बढ़िया है। क्यों? दुख में भगवान की याद निरंतर बनी रहती है, बराबर आती रहती है। सुख में भगवान की याद भूल जाती है। ये विषय वासना का सुख भोग ही ऐसा है जो परमात्मा की याद भुला देती है। सुग्रीव राम जी को भूल गया। 4 महीना बीत गए, 4 महीना में एक भी दिन सुग्रीव ने राम जी की याद नहीं किया, राम जी का हालचाल तक नहीं लिया 4 महीने में। और जब चतुर्मासा बीता, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव ने मेरी तो सुधि भुला दिया, इसलिए सुग्रीव का मैं वध करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। तेहि सर हतों मूढ़ में काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा, लेकिन आज नहीं, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जो ये कर रहे हो क्रोध, ये क्रोध तुम्हारे विभाग की बात नहीं महाराज, ये तो मेरे विभाग की बात है। अरे क्रोध कहीं ऐसे किया जाता है प्रभु, किसी को मारना हो तो कल, आपको तो ये कहना चाहिए कि मैं तुरंत बाली को मारूंगा, अभी बाली को मारूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यही तो शिक्षा दुनिया को लेनी चाहिए। कोई अच्छा काम, कोई शुभ काम, कोई धर्म का काम करना हो, उसके लिए मुहूर्त मत देखो, तुरंत करो। कब करूंगा? अभी करूंगा ये अच्छा कार्य, शुभ कार्य। और कोई बुरा काम करना हो, किसी को मारना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, या कोई और बुरा काम करना हो, उसके लिए मुहूर्त देखो। क्यों? हो सकता है जब तक मुहूर्त आवे आवे तब तक विचार खत्म हो जाए, तो हमारे हाथों से बुरा काम न हो। श्री राम जी का और श्री हनुमान जी का चरित्र हमें जीवन में अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करता है। इसलिए राम जी ने कहा, मारूंगा, अभी नहीं। और लक्ष्मण जी से कहा, जाओ, लेकिन कोई अहित मत पहुंचाना सुग्रीव को, उसका नुकसान मत करना। भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव को भय दिखा करके लेकर के आओ, मारना नहीं है। और फिर लक्ष्मण जी चले। और इधर सुग्रीव ने जब लक्ष्मण जी को, राम जी को याद किया हनुमान जी के द्वारा, तो भयभीत हुआ। एक विशेष बात समझें, लक्ष्मण जी हैं शेषावतारी। शेष माने सर्प, और सर्प काल का प्रतीक है। जब काल सामने दिखाई पड़ता है या काल की विशेष रूप से याद आती है, तो भययुक्त होता है जीव। अब देखें, लक्ष्मण जी हैं शेष और राम जी हैं विशेष। जब दुनिया नष्ट होती है तो शेष बचता है और विशेष बचता है। गणित का अंक भी कोई प्रकार का भाग दो तो उसमें शेष बचेगा, विशेष बचेगा, केवल 2 ही बचेंगे।
तो ये काल परम सत्य है और राम जी परम सत्य है। माने परमात्मा सत्य है और काल भी सत्य है। ये काल मृत्यु आनी है, ये अटल सत्य है। और जो इसको अपने सामने ध्यान में रखता है, कहते हैं इनको ध्यान में रख करके ही जीवन जीना चाहिए। काल को हमेशा ध्यान में रखो। और जब सुग्रीव डरे तो हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई, और ऐसी कथा सुनाई कि सुग्रीव का सारा भय चला गया, सारा डर चला गया। और फिर हनुमान जी तारा को आगे करके सुग्रीव को लेकर के राम जी की शरण में आए। सुग्रीव राम जी से मिले तो राम जी ने एक ही बात कही, सुग्रीव तुमने मेरे को भुला दिया था, इतने दिन से याद नहीं किया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैंने आपको नहीं भुलाया, आपकी माया ऐसी है प्रभु कि अच्छे अच्छे भगत, अच्छे अच्छे ज्ञानी उसमें नाच जाते हैं। अतिशय देव प्रबल तव माया, आपकी माया बड़ी विचित्र है प्रभु। इस माया के चक्कर में पड़ करके तो बड़े बड़े भूल जाते हैं, बड़े बड़े नाच जाते हैं। नाथ मैं तुच्छ जीव, मेरी क्या गिनती है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़े बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ ये चाम, कौन नहीं जानता है कि शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है। सब जानते हैं। ऊपर से देखने में बड़ी सुंदर, ऊपर से देखने में ये शरीर बड़ा सुंदर, इसलिए संत कहते हैं इसलिए इसकी पैकिंग बढ़िया है लेकिन चेकिंग इसकी खराब है। ऊपर से हम तारीफ करते हैं, क्या मृगा के समान कजरारे नेत्र हैं, लेकिन नेत्रों से निकलता क्या है, कीचड़, गंदगी। क्या तोते के जैसी सुंदर नाक है, लेकिन नाक से जो निकल आवे तो जो तारीफ करते हैं वही मुंह बनाएंगे। जब वही सब भरा है इसके अंदर तो निकलेगा क्या, वही तो निकलेगा जो भरा है। इसलिए संत कहते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ ये चाम, लेकिन देख इसी की सुंदरता, और देख इसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया आपकी बहुत प्रबल है प्रभु, जा सुचरित को जान न पावा, ये माया सब जगह न चावा। तो मैंने आपको नहीं भुलाया प्रभु, आपकी माया ने भुला दिया। अतिशय देव प्रबल तव माया, और सो नर तव समान रघुराया। जो माया के रहस्य को जान जाता है नाथ, या माया से अलग हो जाता है, वो तो आप ही के समान हो जाता है प्रभु।
फिर आप में और उसमें अंतर क्या रह जाता है। सो नर तब समान रघुराया। इसलिए प्रभु मैंने आपको नहीं भुलाया, आपकी माया ने आपको भुला दिया नाथ। निश्चिंत रहें प्रभु, मैं अभी सारी वानर वाहिनी चारों दिशाओं में भेजता हूं और जानकी जी की खोज करवाता हूं। फिर सभी भालू बंदरों को आदेश दिया, जो मुख्य मुख्य भालू बंदर थे उनको दक्षिण दिशा में जाने का आदेश किया। और जब वानर वाहिनी तैयार होकर के चलती है तो सबसे पहले भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं सब। अब सारी वानर वाहिनी प्रणाम करने के लिए आ रही है लाइन से। अब सब बंदर प्रणाम करने आ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी पाछे पवन तनय सिरुनावा और जानी काजू प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी ने सबसे बाद में प्रणाम किया। यहां किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान प्रणाम करने में भी आप पीछे? अरे आप तो परम भक्त हैं, प्रणाम करने में तो आगे रहना चाहिए, प्रणाम करने में भी सबसे पीछे। हनुमान जी ने कहा पीछे नहीं, इसका कारण है। क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा देखो, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। किनके पीछे पीछे चलना चाहिए? जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं उनके पीछे पीछे चलोगे तो उनके चरण चिन्हों का अनुकरण करते करते तुम भी वहीं तक पहुंच जाओगे। कहां तक? जहां तक वो जा रहे हैं, माने परमात्मा तक। शंकराचार्य जी कहते हैं कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्नः नारचने ऋषिर्दस्य मतः प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थः। तर्को अप्रतिष्ठाया, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ज्यादा तर्क से कुछ मिलता नहीं है। तत्व लेना है, तत्व का ज्ञान करना है, तत्व का बोध करना है तो तर्क से परे हो जाओ। जैसे एक बालक पढ़ करके आया, सारी विद्याओं को पढ़ लिया, बड़ा विद्वान हो गया, और जब पढ़ करके घर में आया माता जी बड़ा प्रसन्न हुई, हृदय से लगा लिया, आज मेरा बालक पढ़ करके आया है। माता जी ने बड़ा दुलार किया, प्यार किया। बहुत दिन के बाद बेटा घर आया है, आज मैं नाश्ता स्वल्पाहार बेटे को अपने हाथों से कराऊंगी। और फिर 2 लड्डू लेकर के माता जी आई एक प्लेट में, बेटे के आगे रख दिया। बड़े प्यार से कहती हैं, बेटा इन लड्डुओं को खा ले और खा करके कुछ जलपान कर ले बेटा। बेटे ने मां की ओर देखा, मां लड्डू तो बाद में खाऊंगा, पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैं पढ़ करके आया हूं। क्या पढ़ करके आए बेटा? वो तो बाद में बताना, पहले तू लड्डू खा ले, कुछ जलपान कर ले। बेटे ने कहा मैया पहले विद्या का चमत्कार देखो। माता जी ने कहा तो दिखाओ क्या चमत्कार है। बेटे ने कहा माता जी बताओ ये लड्डू कितने हैं? माता जी ने कहा बेटा लड्डू तो 2 हैं प्लेट में। बेटे ने कहा मैं इनको 3 साबित करके दिखाऊंगा, यही विद्या का चमत्कार है। तुम 2 कह रही हो, मैं इनको 3 साबित करके दिखाऊंगा। माता जी ने कहा बेटा
वैसे मैं तुम्हारी बात को भी मना नहीं कर सकती, लेकिन लड्डू तो दो ही है। बेटे ने कहा कैसे गिन करके बताओ। माता जी ने इधर से गिना, 1, ठीक है, 2, बेटा तुरंत बोल पड़ा, 2 और 1, 3, 2 और 3 हुए नहीं हुए। अब माता जी इधर से गिने, 1, बेटे ने कहा ठीक, ये 2, और बेटा तुरंत बोले 2 और 1, 3 हुए कि नहीं। अब माता जी बड़ा हैरान। माता जी ने कहा बेटा ये 2 हो चाहे 3 हो इससे मतलब नहीं है, तू तो जल्दी खा करके पानी पी ले, मैं तो नहीं जानती ये सब। बेटे ने कहा माता जी यही विद्या का चमत्कार है कि असंभव बात को संभव करना और संभव को असंभव करना, यही विद्या का चमत्कार मैं पढ़ करके आया हूं। अब पिता बहुत देर से बातें सुन रहा था, बैठा था वहीं पर, वो भी तो उसका बाप है। उसने कहा बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरी विद्या बड़ी श्रेष्ठ है। लड्डू तो 3 है, मेरे को भी स्पष्ट दिख रहे हैं कि लड्डू 3 है, लेकिन एक काम कर बेटा। बेटे ने कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, 1 लड्डू तुम्हारी माता जी खा ले और तीसरा लड्डू तू खा ले। पहला हम खा लेते हैं, दूसरा तुम्हारी माता जी खा लेती हैं और तीसरा लड्डू तू खा ले। तो संत कहते हैं कि तर्क भले जीत गया हो, लेकिन बाद में मिला क्या? 1 लड्डू भी तो नहीं मिला। तो तर्को अप्रतिष्ठायाम, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। श्रुतयो विभिन्ना, और जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, ये सब अलग अलग हैं। कोई पुराण, कोई ग्रंथ कुछ कह रहा है तो कोई कुछ उपदेश कर रहा है, कोई कुछ उपदेश कर रहा है। इसलिए किस उपदेश को माना जाए ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। ऋषिर्यस्य मतः प्रमाण, ऋषियों के प्रमाण भी अलग अलग हैं। कोई अपना पंथ चला रहा है, कोई अपना पंथ चला रहा है, कोई अपना पंथ चला रहा है। सबके पंथ, सबके मत अलग अलग हैं ऋषियों के। एक मत, एक पंथ नहीं है। किस पथ के ऊपर चला जाए, किस मत को माना जाए, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। और धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का तत्व छिपा हुआ है, अति गूढ़ है, अति गूढ़ है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। वो धर्म का तत्व छिपा हुआ है। इसलिए क्या करें ऐसी परिस्थिति में? तो धर्मराज युधिष्ठिर यक्ष को उत्तर देते हुए कहते हैं महाजनोयन गतः सपन्था, जिधर से महापुरुष लोग, जिस रास्ते से महापुरुष लोग जा रहे हों उसी रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलते रहो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। माने जिधर से महापुरुष लोग जा रहे हों, जिनके कदम भगवान की ओर बढ़ रहे हों, उनके पीछे पीछे चलते रहो, उनके चरण चिन्हों का अवलोकन करते चलते रहो। धीरे धीरे तुम भी मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसलिए हनुमान जी कहते हैं पाछे पवन तनय सिरुनावा, पीछे पीछे। और हनुमान जी के कहने का एक और भाव है। हनुमान जी कहते हैं कि जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी कहते हैं जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं उनके पीछे इसलिए बढ़ जाते हैं कि भगवान की ओर बढ़ रहे हो तो भगवान की ओर ही बढ़ते रहो।
जब तक भगवान से मिल न जाओ तब तक भगवान की ही ओर बढ़ते रहो, पीछे मत लौटना, क्योंकि पीछे हम खड़े हैं। उन्हें पीछे हम लौटने नहीं देते जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम पीछे पड़ जाते हैं कि पीछे नहीं लौटने देंगे तुमको। इसलिए हनुमान जी ने पाछे पवन तने सिर उनावा। बड़े सुंदर भाव हैं हनुमान जी के चरित्र के। और जब श्री हनुमान जी ने सबसे बाद में प्रणाम किया तो जानि काज प्रभु निकट बुलावा। श्री राम जी ने मन में सोचा, इन्हीं के द्वारा मेरे सारे कार्य हो सकते हैं। रामचंद्र के काज समारे, समस्त राम जी के कार्य को संवारने वाले श्री हनुमान जी सबसे बाद में प्रणाम किया। राम जी ने सोचा, इन्हीं के द्वारा मेरे सारे कार्य हो सकते हैं, इसलिए राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान जी चरणों में बैठ गए, प्रभु आदेश करें। राम जी ने सबसे पहले परसासीस सरोरुह पानी और करमोद्रिका दीन जनु जानी। हनुमान जी के सिर के ऊपर अपना हाथ रख दिया, परसासीस सरोरुह पानी। और जब राम जी का वरदहस्त श्री हनुमान जी के सिर पर आया, अनंत शक्ति का भंडार श्री हनुमान जी के अंदर वैसे है, लेकिन राम जी की कृपा का हाथ जब सिर के ऊपर पड़ा तो क्या मोहर लग गई राम जी की। फिर राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दिया। राम जो ने कपि पुंजन में सुत अंजन को अपनाई के भेजो। उन बंदर भालुओं के समूह में कपि पुंजन में हनुमान जी का चयन किया। राम जो ने कपि पुंजन में सुत अंजन को अपनाई के भेजो। और माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। और राम जी बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। और संकट सिय को काटिबे को, हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। श्री राम जी ने मुद्रिका दिया हनुमान जी को और कहा, हनुमान कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो। मेरे बल का परिचय देना जानकी जी को और मेरे बिरह के बारे में बताना। और जब इतना कहा तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु इनसे कह रहे हो, इनसे? ये तुम्हारे सच्चे दूत हो सकते हैं क्या? राम जी ने कहा, बिल्कुल, हमारे सच्चे दूत यही हो सकते हैं पवन कुमार। प्रभु आपने कहा है कि मेरे बल का परिचय देकर के आना, तो क्या ये बल का परिचय सुना सकते हैं? अरे प्रभु विचार करो, जो प्रणाम करने में सबसे पीछे रहता हो वो तो हर काम में पीछे रहेगा, फिर वो काम कैसे कर सकता? राम जी ने कहा, लक्ष्मण सबसे बाद में प्रणाम करने का भाव समझते हो? हनुमान जी के सबसे बाद में प्रणाम करने का भाव विशेष ये है कि हनुमान जी जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं, जिस काम के, जैसे जो मेरी ओर बढ़ रहे थे, मेरी ओर बढ़ रहे थे, पीछे न लौटने पावे, मेरे से आकर के मिल जाएं, मेरी शरण में आ जाएं, सब मेरे को प्रणाम करें, तो मेरे से मिलाने के लिए हनुमान जी पीछे पड़े थे, इसलिए सबसे बाद में प्रणाम किया।
और जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं हनुमान जी, वो काम पूरा करके ही वापस लौटते हैं। ये श्री हनुमान जी की विशेषता। लक्ष्मण जी ने कहा सो तो ठीक है प्रभु, लेकिन ये आपके बल का परिचय ठीक से सुना पाएंगे? राम जी ने कहा क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा जिनको अपने बल याद न रहता हो, जो अपने बल भूले रहते हो बराबर, वो आपके बल का परिचय कैसे देंगे? राम जी ने कहा यही तो समझने की बात है। जो अपने बल में भूला होगा, जो अपने बल में फूला होगा, वो मेरे बल का परिचय नहीं दे सकता। मेरे बल का परिचय तो वही दे सकता है जो अपने को भुला दे, जो अपने को मिटा दे, जो जिसको अपना कुछ याद ही न रहे, न बल याद रहे, न धन याद रहे, किसी प्रकार की प्रतिष्ठा याद न रहे, जो अपने को बराबर भूला रहे, वही तो मेरा सच्चा दूत हो सकता है और वही मेरे बल का परिचय सुना सकता है, दूसरा कोई नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन आपने कहा मेरे विरह का भी परिचय देकर के आना। तो ये विरह के बारे में जाने क्या प्रभु? जिनका खुद का संयोग नहीं हुआ, बाल ब्रह्मचारी हैं, आज तक विवाह नहीं हुआ, तो जिनका खुद का संयोग न हुआ हो, वो वियोग के बारे में क्या जाने प्रभु? क्यों? जो संयोग के झंझट में पड़ता है उसी को वियोग होता है। जो माया मोह और ममता के चक्कर में पड़ता है वही नाचता है सारी जिंदगी, और 84 लाख योनियों में बराबर नाचता रहता है, हमेशा नाचता रहता है, कभी नाचने से उसको फुर्सत नहीं मिलती है। और जो संयोग से अलग है उसे कभी नाचना नहीं पड़ता है। तो प्रभु जो कभी संयोग में संयोग जिनका न हुआ हो, वो भला वियोग, भला विरह के बारे में क्या जाने? तो इनको विरह के बारे में पता क्या है? राम जी ने कहा देखो, जो खुद विरही होता है वो हमारे विरह के बारे में क्या सुनाएगा? वो तो अपनी ही सुनाएगा बराबर। भगवान की पूजा करेगा, भगवान की प्रार्थना करेगा और अपने ही बारे में बताएगा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मेरे विरह के बारे में वही बता सकता है जिसका खुद का विरह न हो। इसलिए सच्चे दूत तो मेरे यही हो सकते हैं, श्री हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को अपने सच्चे दूत बना करके श्री राम जी ने जानकी जी की खोज करने के लिए कार्य का भार सौंपा। अब सारी वानर वाहिनी राम जी की जय जयकार करती हुई चली है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। अब सारे भालू बंदर जानकी जी की खोज करने के लिए चले, लेकिन जानकी जी की खोज करने कहाँ जाते हैं? वन में। और वन में जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहा है? बंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने हम सबको भी एक एक बंदर दिया है। वो बंदर कहाँ है?
अंदर है, जिसका नाम है मन। ये मन रूपी बंदर परमात्मा ने सबको दिया है, और ये मन रूपी बंदर शांति पाने के लिए घूम रहा है, शांति पाने के लिए जगह जगह भटक रहा है, शांति पाने की इच्छा से इधर उधर डोल रहा है। लेकिन शांति वन में नहीं मिलती है, शांति बाहर नहीं मिलती है। शांति पाने की मारन चाहत सब बिनु जल पाना। अब वन में घूमते घूमते सब इतना प्यासे हो गए भालू बंदर, बिना पानी के सबके प्राण निकलने वाले हैं, बिल्कुल मरने वाले हो गए बिना पानी के। शांति की इतनी प्यास लगी हुई है। जानकी जी कौन है? कहा शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। माता सीता जी शांति स्वरूपा है। तो शांति की खोज में बंदर लोग जंगल में घूम रहे हैं, प्यास लग गई। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने मुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ये तुझे, और तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। एक जिज्ञासु एक संत के पास पहुंचा और संत से कहा, महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी केवल एक इच्छा है, वो पूरी हो जाए। संत ने कहा, तेरी क्या इच्छा है? कहा, महाराज मेरी सारी इच्छाएं शांत हैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस केवल एक इच्छा है, मेरे को शांति मिले। केवल मेरी एक इच्छा है, मेरे को शांति मिले। महाराज शांति कहां मिलेगी? उन संत जी ने मुस्कुरा करके कहा, भैया तेरी इच्छा है कि शांति कैसे मिलेगी, और मैं कहता हूं कि अपनी इच्छा को ही शांत कर ले। इच्छा को ही शांत कर ले, फिर शांति खोजने की जरूरत नहीं है, तेरे को अपने आप शांति मिल जाएगी। केवल इच्छाओं को शांत कर ले बस। क्योंकि जब तक चाह रहती है तब तक प्यास नहीं मिटती है। तीन शब्द हैं, चाह, और चाह पूरी न हो तो आह, और चाह पूरी हो जाए तो वाह। एक संत कहते थे कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। और चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से, जर माने धन, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर हमें क्या चाहिए? भगवान जिसको चाह ले, भगवान जिसको अपना बना ले, उसको क्या चाहिए? फिर तो उसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तीन शब्द हैं, चाह, आह, वाह। सबसे पहले चाह, और चाह पूरी हो जाए, चाह पूरी न हो तो आह, और चाह पूरी हो जाए तो वाह। लेकिन ये वाह भी ज्यादा देर तक नहीं रुकती है, ये वाह भी ज्यादा दिन तक नहीं रुकती है। क्यों? वाह को उल्टा कर दो तो वाह को उलट करके बोलो तो क्या होगा? हवा। वाह को उल्टो तो हवा। तो वाह भी हवा है, लहराई चली गई,
वह भी ज्यादा देर ठहरती नहीं है। इसलिए चाह को ही खत्म कर दो तो फिर शांति ढूंढना नहीं पड़ेगा। शांति तो अपने ही अंदर है, लेकिन हम अशांत थे, हमारी इच्छाएं थी। अच्छा, मन के अंदर अशांति तो केवल इच्छाओं से ही होती है। जैसे हम झोपड़ी में रह रहे हैं और हमारे पड़ोसी के पास 4 मंजिल का मकान है, तो बराबर उसी जैसे उसका मकान देखते हैं हम अंदर से जल जाते हैं। मेरी नजर डटी हुई है कि मेरी झोपड़ी हट करके कब 4 मंजिल मकान बने, और बराबर उसी को बनाने के चक्कर में दिन रात दौड़ते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, दिन रात नाचते रहते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं। क्यों? वो चाह है मेरी, और उसी चाह की प्यास है, और उसी प्यास में हम शांत नहीं हैं। शांति तभी आती है, प्यास तभी बुझती है जब चाह न रह जाए। अब ये शांति की खोज में बंदर माने मन भटक रहे हैं वन में, लेकिन शांति नहीं मिल रही। माने जानकी जी की खोज में, जानकी जी शांति स्वरूप आए। शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति का मन भी इस संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। कौन से जंगल में? कहा शब्दारण्यम, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये जो शब्द समूह है, ये शब्द समूह ही अरण्य है, जंगल है, वन है। कभी उस किताब को पढ़ते हैं, कभी उस पुस्तक को पढ़ते हैं, कभी वो प्रवचन सुनते हैं, कभी वो सत्संग सुनते हैं। बस केवल शब्दों को ही सुनने और शब्दों को ही पढ़ने में लगे रहते हैं। कभी उन शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। और जो केवल शब्दों को ही सुनने के और पढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, इसी के चक्कर में लगे रहते हैं। उन शब्दों को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। उनकी प्यास हमेशा बढ़ती रहती है, प्यास कभी घटती नहीं है। हनुमान जी ने जब देखा कि मरन चाहत सब बिनु जल पाना, इनको अगर पानी नहीं मिला पीने के लिए तो ये सब मर जाएंगे भालू बंदर। तब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने चढ़ी गिर शिखर चहूं दिस देखा, और भूमि विवर यक कौतुक पेखा। बड़े ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, और बड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ करके चारों तरफ देखा श्री हनुमान जी ने। तो क्या दिखाई पड़ा कि नीचे एक विवर माने एक गुफा बनी हुई है, और उस गुफा के अंदर से अनेक पक्षी बाहर निकल रहे हैं। बहुतक खग प्रविशहिते ही माही, बहुत से अंदर जा रहे हैं, बहुत से बाहर निकल रहे हैं। जो अंदर जा रहे हैं वो प्यासे जा रहे हैं, और जो बाहर निकल रहे हैं वो तृप्त होकर के निकल रहे हैं। माने भूख प्यास क्षुधा को मिटा करके बिल्कुल तृप्त होकर के बाहर निकल रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि तृप्ति सब बाहर ढूंढ रहे हैं, पानी की खोज बाहर कर रहे हैं, लेकिन बाहर पानी नहीं है। प्यास मिटेगी इस गुफा के अंदर। कहां से हनुमान जी ने देखा? पहाड़ के ऊपर से, सबसे ऊपर से। पहाड़ क्या है? कहा विचार ही पहाड़ का स्वरूप है। जो ऊंचे विचार वाले लोग महापुरुष हैं, जिनके उच्च विचार हैं, श्रेष्ठ विचार हैं, ऐसे उच्च विचार श्रेष्ठ विचार वाले जो महापुरुष हैं, जो श्रेष्ठ विचार के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन्हें पता है, वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि शांति कहां मिलेगी, प्यास कहां मिटेगी इस मन की। इसलिए
उन्हीं के द्वारा ही प्यास मिट सकती है, उन्हीं के द्वारा ही शांति मिल सकती है। और ये खोज कौन करते हैं? कहा सदगुरु माने श्री हनुमान जी। हनुमान जी सदगुरु का स्वरूप है। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी सदगुरु का स्वरूप है। और जो सदगुरु विचार के उच्च शिखर के ऊपर पहुंच चुके हैं, केवल हनुमान जी की ही बात नहीं, जो सदगुरु विचार के उच्च शिखर के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि तृप्ति कहां मिलने वाली है। एक संत कहते थे कि पूरी दुनिया का यही हाल है। क्या? सब कहते हैं क्या हाल कहूं अपने घर का, क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। चैन माने शांति। सुख तो है, सुख और शांति दोनों में अंतर है। जब तक शांति नहीं मिलती है, तब तक प्यास नहीं मिटती है, तब तक छटपटाहट नहीं मिटती है, और तब तक नाचना नहीं बंद होता है। सुख तो है लेकिन चैन नहीं। आनंद तो बहुत है, घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, और मौजों के भरे समंदर में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। और भोजन भी अच्छे मिलते हैं, बिजली के पंखे चलते हैं, और टीवी भी फ्रिज और थर्मस में सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख पाना अलग बात है, शांति पाना कठिन बात है नशा चढ़ा बढ़ते मन का, इतने परमान बड़पन का, और इस माया वाले दफ्तर में, सारी दुनिया में इस माया वाले दफ्तर में सुख तो है लेकिन शांति नहीं। वैभव बहुत ज्यादा है, यश बहुत लोग गाते हैं, हमारी बड़ाई भी बहुत लोग करते हैं। क्या कह रहे हैं कि मिलने वाले नित आते हैं, ऊपर से सुयस सुनाते हैं, और उन मित्रों के मिलने पर भी सुख तो है लेकिन चैन नहीं। और जब नहीं सबर संतोष हुआ, तब खोज रहे भगवान कहाँ। जब दुनिया के विषय भोग मौज मस्ती में शांति नहीं मिली, क्योंकि यहाँ शांति है ही नहीं, तो जब कहीं भी शांति नहीं मिली, तब क्या खोजते हैं कि भगवान कहाँ हैं, अब उनको ढूंढें। तो भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं। क्यों? जब ढूंढने का समय था तब ढूंढा नहीं है? जब ढूंढने का समय था तब ढूंढा नहीं। समय बीत जाने पर क्या क्या फायदा है? जब नहीं सबर संतोष हुआ, तब खोज रहे भगवान कहाँ। और बिन सदगुरु के नहीं ज्ञान मिले, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। संत कहते हैं कि शांति बिना सदगुरु की कृपा के नहीं मिलती है। और कौन से सदगुरु? जो विचार के ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं,
ऐसे सदगुरु। क्योंकि हनुमान जी ने जब ऊंचे शिखर पर, ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ करके देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा एक विवर में, एक गुफा में बहुतक खग प्रविशहि तेहि माहि। बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं और बहुत से पक्षी गुफा के बाहर निकल रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं वो तृप्त होकर के निकल रहे हैं, जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो अतृप्त माने प्यासे प्रवेश कर रहे हैं। और बाहर निकलते समय बिल्कुल तृप्त होकर के, भूख प्यास क्षुधा को शांत करके बाहर निकल रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा शांति सब बाहर खोज रहे हैं, लेकिन शांति बाहर नहीं, शांति तो अंदर है। कहां? इस गुफा के अंदर। जब तक हम अपने अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, जब तक अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, शांति तब तक नहीं मिलती है। एक बात समझें यहां, शब्दों के जंगल में शांति है लेकिन मिलती नहीं है। शब्दों के जंगल में शांति दिखाई पड़ती है लेकिन मिलती नहीं है। जैसे शीशा के सामने अगर हम खड़े हो जाएं, आईने के सामने, दर्पण के सामने अगर हम खड़े हो जाएं, तो आईने में हमारा चेहरा दिखता है, पूरा शरीर दिखता है। लेकिन अब हमारी इच्छा हो जाए हम हाथ बढ़ाएं आईने की तरफ कि जो चेहरा दिख रहा है इसकी नाक पकड़ लें, इसके कान पकड़ लें या गाल पर हाथ लगा दें, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? शीशा में केवल चेहरा दिख रहा है लेकिन उसमें है नहीं। इसलिए देखना है तो शीशा में देखना पड़ेगा, और पकड़ना है अगर, प्राप्त करना है अगर, तो वहां नहीं यहां। पकड़ना तो यहां है, प्राप्त करना तो यहां है। ऐसे ये जो शब्द का जंगल है, शब्द के जंगल में शांति दिखती है, तृप्ति दिखती है, सत्य दिखता है, लेकिन आप पकड़ नहीं सकते हैं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर प्राप्त करना है तो देखो वहां शब्दों के जंगल में, लेकिन प्राप्त करो उसे यहां, ढूंढो अपने अंदर। जिन खोजा तिन पाइया, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। अगर ढूंढना है, खोजना है, तो अपने अंदर प्रवेश करके ढूंढो। बिना अंतर्मुखी गुफा में गए तृप्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए तृप्ति के लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा, तृप्ति तभी मिलेगी। वैसे अब श्री हनुमान जी ने सोचा कि तृप्ति सब बाहर खोज रहे हैं, शांति सब बाहर खोज रहे हैं, लेकिन है इसके अंदर। इसलिए हनुमान जी आए और समस्त भालू बंदरों को लेकर के उस गुफा के अंदर चले। आगे आगे अंगद जी थे। अंगद जी से कहा अंदर प्रवेश करो। अंगद जी ने कहा भाई गुफा के अंदर हम नहीं जाएंगे। क्यों? कहा हमारे कुल के लिए गुफा अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी में लड़ाई ही गुफा के लिए हुई थी। गुफा को लेकर के हमारे कुल में फूट, भाई भाइयों में फूट, लड़ाई झगड़े का माहौल केवल गुफा के द्वारा ही बना। इसलिए हमारे कुल के लिए गुफा ठीक नहीं है, हम गुफा के अंदर आगे नहीं चलेंगे। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो हनुमान जी आगे आए, और संकेत कितना सुंदर है। कहा अंतर्मुखी गुफा में अगर प्रवेश करना है तो सद्गुरु को आगे करके, सद्गुरु की सानिध्य में,
सदगुरु की प्रेरणा पर अंतर्मुखी गुफा में प्रवेश करो। और जब तक अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश नहीं करोगे, शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए हनुमान जी आगे आगे चले। आगे कहे हनुमंत ही लीन्हा, और पैठे बिबर बिलम्बु न कीन्हा। आगे आगे श्री हनुमान जी, पीछे पीछे अन्य भालू बंदर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। कहते हैं पैठे बिबर बिलम्ब न कीना। तुरंत श्री हनुमान जी गुफा के अंदर लेकर गए। सदगुरु के सानिध्य में अगर शांति की इच्छा करके हम जाते हैं, शांति प्राप्त करने की इच्छा में जाते हैं, तो सदगुरु सबसे पहले अंतर्मुखी गुफा में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि शांति वही है, दूसरी जगह शांति मिलने ही वाली नहीं है। और श्री हनुमान जी जब आगे आगे उस गुफा के अंदर चलते हुए सबको लेकर के गए, तो अंदर मिली, कौन मिली? कहा एक देवी जी बैठी हुई हैं। उन देवी जी का नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का अर्थ होता है अपना प्रकाश। स्वयं प्रभा का मतलब अपना प्रकाश। जब अंतर्मुखता की गुफा में हम प्रवेश करते हैं, तो अपने प्रकाश के दर्शन होते हैं। आजकल संसार में बहुत लोग कहते हैं, ये तो कहने की बात है, सब केवल कहते रहते हैं, यह अंतर्मुखता की गुफा क्या होती है, अपना प्रकाश क्या होता है। अरे प्रकाश तो सूरज का होता है, प्रकाश तो लालटेन का होता है, प्रकाश तो चंद्रमा का होता है, प्रकाश तो बिजली का होता है। ये स्वयं का प्रकाश क्या है? ये सब गलत बातें हैं। लेकिन स्वयं का प्रकाश, बिना इस स्वयं के प्रकाश का दर्शन किए जीवन का कल्याण संभव नहीं है। आइए स्वयं का प्रकाश क्या है हम बताते हैं इसके बारे में। जैसे काली अंधेरी रात, काली अंधेरी रात को कमरे के अंदर तुमने प्रवेश किया, कमरे में बल्ब जल रहा है, लाइट है, सोने के लिए तुम जा रहे हो, तुमने लाइट भी बंद कर दिया क्योंकि नींद नहीं आ रही है लाइट में, इसलिए लाइट भी बंद कर दिया। आंख भी बंद कर लिया। आंख बंद कर लो तो चाहे जितना प्रकाश हो सब अंधेरे अंधेरा लगता है, लेकिन काली अंधेरी रात, कमरे के अंदर जलती हुई लाइट भी बंद कर दिया, फिर आंख बंद कर लिया, ऊपर से चद्दर और ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ लिया, अब कितना अंधेरा हो गया। और ऐसे घने अंधेरे में आ गई तुमको गहरी नींद, और गहरी नींद आई तो सपना दिखाई पड़ने लगा। सपना दिखाई पड़ता है, सपना दिखने लगा। अब जो सपना दिख रहा है तुमको बिल्कुल सत्य मालूम पड़ रहा है। रात को जब सपना लोग देखते हैं तो जब तक सपना दिखता है तब तक वो सत्य ही मालूम पड़ता है। तो जो सपना दिखता है वो अंधेरे में तो नहीं दिख रहा है, वो तो प्रकाश में ही दिख रहा है। तो सपना कौन से प्रकाश में दिख रहा है? कौन से प्रकाश में? न सूरज का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश। कमरे की लाइट और बंद कर लिया, ऊपर से आंख भी बंद कर लिया, चद्दर भी ओढ़ लिया, प्रकाश का नाम निशान नहीं है, लालटेन भी नहीं जल रही, दीपक भी नहीं जल रहा, जरा भी प्रकाश का नामो निशान नहीं है। फिर वो सपना किस प्रकाश में दिख रहा है? तो संत कहते हैं वो सपना स्वयं के प्रकाश में दिख रहा है। वो सपना अपने ही प्रकाश में दिख रहा है। इसी को बोलते हैं स्वयं प्रभा, इसी को बोलते हैं स्वयं का प्रकाश, अपना प्रकाश। तो संत कहते हैं कि जब हम सोते हैं, नेत्र बंद करके जब हम सोते हैं तो स्वयं के प्रकाश में सपना दिखता है, और जब हम नेत्र बंद करके समाधि में जाते हैं, समाधि में जाते हैं तो स्वयं के प्रकाश में सत्य दिखता है।
अपने प्रकाश में सत्य दिखता है। और वो प्रकाश कहीं बाहर नहीं है, वो प्रकाश अंदर ही है। और जब तक स्वयं के प्रकाश के दर्शन नहीं होते तब तक तृप्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। क्योंकि वहां पर जैसे भालू बंदर पहुंचे और स्वयं प्रभा के दर्शन हुए, सत्य के दर्शन हुए कि सबको तृप्ति मिल गई, सबकी भूख प्यास शांत हो गई है, सब आनंद में हो गए। उस देवी जी ने सारे भालू बंदरों को देखा और फिर तब ते ही कहा करहु जलपाना। सबको जलपान कराया, सबकी तृप्ति हुई। फिर स्वयं प्रभा कहती है, क्यों घूम रहे हो? सब ने बताया, हम जानकी जी की खोज कर रहे हैं, लेकिन जानकी जी नहीं मिल रही हैं। जंगल का एक एक कोना मैंने ढूंढ लिया है, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन जानकी जी का कहीं पता नहीं चल रहा है। स्वयं प्रभा ने कहा, तो कैसे ढूंढा है? कैसे ढूंढा जो जानकी जी नहीं मिल रही है? बंदरों ने कहा, तो क्या हम आंख बंद करके ढूंढ रहे थे? आंख बंद करके नहीं ढूंढ रहे थे, आंख खोल करके एक एक कोना मैंने गौर से देखा है, आंखें खोले खोले। स्वयं प्रभा ने कहा, इसीलिए तो जानकी जी तुम्हें नहीं मिल रही थी। अरे शांति आंख खोल करके नहीं मिलती है, शांति तो आंख बंद करके मिलती है। शांति प्राप्त करना है तो आंख बंद करना पड़ेगा। जानकी जी को प्राप्त करना है, शांति की प्राप्ति करनी है तो आंख बंद करना पड़ेगा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहते हैं संसार को देखने के लिए आंख खोलना पड़ेगा, तब संसार दिखेगा। लेकिन सत्य को देखने के लिए, शांति को पाने के लिए, अपना आनंद पाने के लिए तो नेत्र बंद करना पड़ेगा। वो नेत्र खोल करके नहीं मिलता है। इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा, नेत्र बंद करो। अगर नेत्र बंद करके ढूंढा होता तो इतना ढूंढना नहीं पड़ता, इतनी परेशानी नहीं होती, और अब तक तुम्हें शांति मिल गई होती। सारे भालू बंदर नेत्र बंद करते हैं, लेकिन मन चंचल होता है। एक सेकंड भी एक जगह नहीं ठहरता है। बहुत ज्यादा ठहराव करेंगे मन का तो 5 सेकंड 10 सेकंड, जब बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तब। यह मन ज्यादा ठहरता नहीं है एक जगह, और मन ही बंदर है। तो मन ठहरता नहीं है और मन ही बंदर है, इसलिए बंदर आंख कितनी देर बंद कर सकता है? आंख बंद किया कि तुरंत खोल दिया, बंद किया कि तुरंत खोल दिया। तो कहां पहुंच गए? समुद्र के किनारे। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर ज्यादा देर तक आंख बंद किए रहे होते तो शायद जानकी जी के वहां तक पहुंच जाते, क्योंकि समाधि का आनंद ही कुछ और है, ध्यान का आनंद ही कुछ और है। हम नेत्र बंद करके जितना ही ज्यादा ध्यान करेंगे, जितना ही ज्यादा समाधि के ध्यान की गहराई में जाएंगे, उतना ही ज्यादा आनंद के सागर में डुबकी लगाएंगे, उतना ही ज्यादा शांति मिलेगी। लेकिन ये मन चंचल होता है बंदर की तरीके से। ये मन एक जगह ठहरता नहीं है, इसलिए ज्यादा देर नेत्र बंद नहीं कर सके बंदर, तुरंत खोल दिया। और जब तुरंत खोला तो समुद्र के किनारे। बना के तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, महंगा हो या सस्ता सौदा कर लिया मैंने। समुद्र के किनारे खड़े सब भालू बंदर विचार कर रहे हैं। आगे क्या? आगे संशय का समुद्र लहरा रहा है। थोड़ी देर तक नेत्र बंद करके अगर हम तुरंत खोलते हैं तो फिर संशय का समुद्र सामने आता है। जब तक ध्यान प्रगाढ़ नहीं होता है
तब तक संशय रूपी समुद्र हमारे सामने लहराता ही रहता है। भगवान हैं भी कि नहीं, ये आडंबर ढोंग है। नेत्र बंद करना, ध्यान करना, ये सब आडंबर ढोंग है। ऐसा संशय मेरे अंदर व्याप्त रहता है, ऐसा संशय रूपी समुद्र हमारे सामने लहराता रहता है, क्योंकि सत्य का दर्शन तो हो नहीं पाता है। जब तक ध्यान प्रगाढ़ नहीं होगा, सत्य का दर्शन कैसे होगा? तो नयन मूंदि पुनि देखहि बीरा, और क्या देखा? ठाढ़ी सकल सिंधु के तीरा। सब समुद्र के किनारे खड़े हैं, ऐसा बंदर लोग देखते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। समुद्र के किनारे सब भालू बंदर खड़े हैं। ऐसे ही हम भी समुद्र के किनारे ही खड़े हैं, संशय रूपी समुद्र के किनारे, इस संसार रूपी समुद्र के किनारे। अब देखें, समुद्र का और संसार का बहुत बड़ा साम्य है। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत बड़ा साम्य है। इसलिए समुद्र की तुलना संसार से किया है। संसार समुद्र, पहला साम्य ये है कि जिस तट के ऊपर भालू बंदर खड़े हैं, वो तट तो समुद्र का दिख रहा है, लेकिन उधर का, उस पार का तट नहीं दिख रहा है। ऐसे ही संसार रूपी समुद्र के तट पर हम सभी जीव खड़े हैं, तो हम सब जीवों को संसार रूपी समुद्र का ये वाला तट तो दिख रहा है, लेकिन उस पार वाला तट नहीं दिख रहा है। जैसे उस समुद्र के दो तट होते हैं, ऐसे ही इस समुद्र, संसार रूपी समुद्र के भी दो तट हैं। एक तट का नाम है जन्म और दूसरे तट का नाम है मृत्यु। माने जन्म वाला तट तो हमें दिख रहा है, लेकिन मृत्यु वाला तट हमें नहीं दिख रहा है। जानते सब हैं आया है सो जाएगा, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। दीपक जला फिर बुझा, फिर जला फिर बुझा। ऐसे ही ये जीवन आज है कल नहीं रहेगा, जैसा कल रहेगा वैसा परसों नहीं रहेगा। धीरे धीरे सरकता जा रहा है, इसी को तो संसार बोलते हैं। 10 साल पहले जो हम थे वो आज नहीं है, जो हम बचपन में थे वो आज नहीं है, जो पिछले साल हमारे साथ थे वो आज नहीं है, जा चुके। माने कुछ आज सरक रहे हैं, कुछ कल सरकेंगे, कुछ परसों सरकेंगे। धीरे धीरे सरकते जाएंगे और सरकते सरकते सब सरक जाएंगे एक दिन। इसी का नाम है संसार। संसरत इत संसारा, जो धीरे धीरे सरकते रहते हैं, इसी का नाम संसार है। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, कैसे 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 नजारे देखे हैं, कैसे कैसे
नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं। जिंदगी में जिंदगी की नदिया के, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के, खुशी गम दो किनारे देखे हैं, खुशी गम दो किनारे देखे हैं। कैसे कैसे नजारे देखे हैं। पास आने पे जो डुबो ही डाले, पास आने पे जो डुबो ही डालें, ऐसे भी खुद ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, कैसे कैसे। दो किनारे होते हैं जैसे नदी के, समुद्र के, ऐसे ही संसार रूपी समुद्र के भी दो किनारे होते हैं। लेकिन इस सत्य का ज्ञान तो उसकी कृपा से होता है। एक संत कहते थे, तू साहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। जहां होती हैं खुशियां, जहां होती हैं खुशियां, वहां कुछ गम भी होते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। इसलिए समुद्र के किनारे, अच्छा देखें, ये साम्य है कि जैसे समुद्र के दो किनारे, वैसे संसार रूपी समुद्र के दो किनारे जन्म और मृत्यु। और दूसरा साम्य ये है कि समुद्र में भी लहरें उठती हैं और गिरती हैं, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं। ज्वार माने लहरों का उठना और भाटा माने लहरों का गिरना। ज्वार भाटा। समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं। कभी कभी तो लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि आकाश को छूने लगती हैं, और कभी कभी वही आकाश को छूने वाली लहरें नीचे पाताल को चली जाती हैं। ऐसे ही संसार रूपी समुद्र में भी लहरें उठ रही हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता की। कभी कभी अनुकूलता में हम आकाश छूने लगते हैं, ऐसी खुशियां आ जाती हैं, और कभी कभी प्रतिकूलता के गम में हम इतना नीचे चले जाते हैं, पाताल में चले जाते हैं। माने कभी कभी प्रतिकूलता के गम में हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे अनुकूलता और प्रतिकूलता के संसार में भी लहरें बहुत तेज उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। लेकिन कहते हैं न अनुकूलता की तरफ झुको और न प्रतिकूलता की तरफ झुको। न प्रतिकूलता से घबराओ और न अनुकूलता से फूलो, प्रसन्न हो। यही जिंदगी है। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, और जैसे रखें राम जी रहना चाहिए।
हर परिस्थिति में सम रहना सीखो। अब देखो समुद्र के किनारे सब खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि अब क्या करें आगे। आगे तो समुद्र लहरा रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है। और उस बातचीत को किसने सुना? एक बीबर में, एक गुफा में एक गीधराज बैठा हुआ है जिसका नाम है संपाति। जटायु का बड़ा भ्राता संपाति बैठा हुआ है। और जैसे ही देखा बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। आज देवता लोग मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आज मुझे बहुत भोजन दिया है, आज सबनी कहाँ भक्षण करूं, आज मैं सबको खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज पेट भर भोजन करूंगा। और इतना कहता हुआ जैसे संपाति आगे बढ़ने लगा, सभी भालू बंदर डरने लगे, भालू बंदर पीछे को वापस होने लगे। लेकिन अंगद ने जटायु की कीर्ति, जटायु का यशोगान करना शुरू किया। अरे एक वो भी गीधराज पक्षी था जिसने जानकी मैया को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों का बलिदान कर दिया। और एक ये भी गीधराज है जिसने जानकी जी की खोज करने वाले बंदरों को खाने का विचार कर रहा है। और जैसे अंगद के मुंह से जटायु का नाम सुना, संपाति ने कहा रुको रुको, ठहरो, भागना मत, बताओ क्या तुम जटायु के बारे में जानते हो? अंगद जी ने आकर के बताया और पूरी कहानी सुनाई जटायु जी की। और जैसे संपाति ने सुना कि जटायु मर चुका है, कहने लगा भैया हम और जटायु दो भाई थे, सूर्य के पास जाने की दोनों भाइयों ने जिद किया। हम दोनों बड़े बलवान थे, मैं देहाभिमानी, मेरे को शरीर का बड़ा अहंकार था और अपने बल का, ताकत का बड़ा अहंकार था। तो सूर्य भगवान के पास जाने की होड़ लगाई दोनों भाइयों ने, उड़े। लेकिन जटायु तो थोड़ी दूर जाकर के वापस आ गया। मैं अहंकार में भर करके सूर्य के पास जाने के लिए उड़ता ही रहा, उड़ता ही रहा। और जब थोड़ा नजदीक पहुंचा सूर्य भगवान के तो मेरे पंख जल गए, मैं नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो एक चंद्रमा नाम के ऋषि ने मेरे को गोद में ले लिया और मेरे से कहा कि जब तुम्हें राम भक्तों के दर्शन होंगे तो राम भक्तों का दर्शन करके तुम्हारे पुनः पंख फिर से उग आएंगे, चिंता मत करो। इसलिए मेरे को समुद्र के किनारे लेकर के चलो, मैं अपने भाई के नाम से तिलांजलि दूंगा, तुम्हारा भी काम बन गया और मेरा भी काम बन गया। माने हमारे पंख आ जाएंगे तो मैं जानकी जी की खोज करके बता सकता हूं और मेरे भी पंख आ जाएंगे। और फिर अपने भाई संपाति को तिलांजलि दे करके, ये जटायु को तिलांजलि दे करके संपाति के पंख उगाए। आकाश में उड़ करके संपाति ने जानकी जी को देखा, फिर नीचे आकर कहने लगा कि मैं देखहूं तुम्हनाहि गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयोन्नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख रहा हूं, तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। क्यों? जानकी जी कहां बैठी हैं ये मेरे को दिखाई पड़ रहा है,
क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि दूर तक देखती है। कहते हैं कि 1000 कोस तक माने 3000 किलोमीटर तक गीध में देखने की क्षमता होती है। इसलिए कहता है मैं देख रहा हूं, तुम लोग नहीं देख सकते। जानकी जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। जो इस 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करेगा, जो नाघे सतजोजन सागर और करई सोराम काज मतियागर। जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करेगा, राम जी का काम वही कर सकता है। राम जी का काम करने में वही समर्थ हो सकता है। इसलिए 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करके लंका जाकर के जानकी जी की खोज करके वापस आएगा, वही जानकी जी का पता लगाने में समर्थ हो सकता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो।